राधे राधे साथियों हरि कृपा से एक बार फिर से मैं आप सबके सामने आई हूँ अपनी चैनल कृष्णा माखन चोर पर कामदा एकादशी के विषय में चर्चा करने। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कामदा एकादशी का व्रत किस दिन किया जाए, कामदा एकादशी का क्या महत्व है, व्रत पारण का समय क्या है और साथ ही जानेंगे एकादशी के नियम और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। साथियों, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार और शुभ संयोगों के अनुसार इस वर्ष 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, कामदा यानी कि कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है और इस एकादशी के प्रभाव से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी है और शुक्रवार का दिन पड़ने के कारण इस दिन विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना अवश्य ही करें। इससे विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी दोनों की ही कृपा आप पर बरसेगी। 18 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार को पूरी तरह से दशमी तिथि का पालन किया जाएगा और उदया तिथि के अनुसार 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को कामदा एकादशी का व्रत करना है। साथियों, व्रत पारण समय नोट कर लीजिए, जो कि है 20 अप्रैल 2024 दिन शनिवार को सुबह 5:50 से 8:26 के बीच। साथियों, एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। इस कारण केवल एकादशी व्रत को ही व्रतराज की उपाधि दी गई है। 8 वर्ष से 80 वर्ष तक के सभी लोगों को अपनी शारीरिक समर्थता के अनुसार एकादशी का व्रत करना ही चाहिए और जो लोग शारीरिक असमर्थता के कारण व्रत नहीं रख सकते, वो कम से कम कुछ नियमों का पालन तो अवश्य ही करें। जैसे एकादशी के दिन भूलकर भी चावल नहीं खाने चाहिए और एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा का पठन या श्रवण अवश्य ही करना चाहिए और एकादशी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। इसका भी वाजपेयी यज्ञ करने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। कहने का मतलब यही है कि इतना महत्वपूर्ण और पावन दिन है जिस दिन भगवान श्री हरि स्वयं वास करते हैं। तो इस महान दिन को खाली मत जाने दीजिए साथियों, कुछ ना कुछ पुण्य कर्म अवश्य ही करिए। इससे परिवार में भी सुख समृद्धि और शांति का वातावरण बना रहता है और साथ ही साथ हमारा परलोक भी सुधरता है। एकादशी का व्रत पूरी तरह से भगवान श्री हरि विष्णु को ही समर्पित व्रत होता है। तो इस दिन प्रभु को कौन कौन से उपाय करके हम प्रसन्न कर सकते हैं, वो हमें जरूर ही करने चाहिए। जैसे प्रभु को शंख से स्नान करना अत्यंत प्रिय है, तो एकादशी के दिन प्रभु को जरूर ही शंख से स्नान कराएं। प्रभु को तुलसी दल अति प्रिय है, तो एकादशी के दिन कभी भी तुलसी ना तोड़ें, बल्कि पहले से ही तुलसी तोड़कर व्यवस्था कर लें। और तुलसी तोड़ना अगर भूल जाएं तो क्यारी में ही जो पत्ते गिरे रहते हैं उन्हें धोकर आप पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। तो एकादशी तिथि के दिन प्रभु श्री हरि विष्णु को तुलसी दल जरूर ही समर्पित करें। और एकादशी तिथि के दिन रात्रि जागरण का भी बहुत महत्व होता है, उसका भी बहुत पुण्य फल मिलता है और इससे भगवान श्री हरि भी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। यदि संभव हो सके तो रात्रि जागरण एकादशी के दिन अवश्य ही करें और यदि पूरी रात्रि जग नहीं सकते तो कम से कम रात के 12 बजे तक तो जरूर ही जगें और प्रभु का भजन कीर्तन करें। यदि भजन कीर्तन ना कर सकें तो अपने फ़ोन में ही या फिर स्पीकर पे ही प्रभु की कोई कथाएं चला लें और उसको सुनें, क्योंकि कलयुग में इस भव सागर से पार निकलने का केवल एक ही मार्ग है, हरि नाम संकीर्तन। हाँ साथियों, जरूर से प्रभु के पवित्र नामों का जाप करें, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। आइए साथियों, एकादशी व्रत नियमों की चर्चा कर लेते हैं। एकादशी व्रत 3 दिन का अनुष्ठान होता है, यानी कि ये व्रत दशमी तिथि से शुरू हो जाता है। दशमी तिथि को पूरी तरह से सात्विक भोजन करें और रात्रि का भोजन सूर्यास्त के पहले ही आपको करना है। और अगर सूर्यास्त के बाद भोजन कर रहे हैं तो फलाहार लें। फिर अगले दिन यानी एकादशी तिथि के दिन जल्दी से जल्दी उठें, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें।
और नहाने के पानी में गंगा जल और काले तिल डालकर नहा लें। साफ सुथरे वस्त्र पहनकर पूजा की तैयारी करें। पूरे घर में गंगा जल के छींटे दें और मुख्य द्वार पर हल्दी और गंगा जल मिलाकर स्वास्तिक बना लें। फिर प्रेम भाव से अपने प्रभु को उठाकर पंचामृत से, अगर पंचामृत नहीं बना सकते तो शुद्ध जल में ही गंगा जल, काले तिल, इत्र, पुष्प और चंदन मिलाकर प्रभु को स्नान कराएं। इससे भी वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और मैंने बताया ही है कि शंख से एकादशी तिथि के दिन जरूर ही प्रभु को स्नान कराएं। फिर प्रभु का बढ़िया सुंदर श्रृंगार और हो सके तो पीली पोशाक ही धारण कराएं। फिर प्रभु को धूप, दीप, तुलसी दल, जल, ऋतुफल आदि जरूर ही समर्पित करें। फिर कामदा एकादशी व्रत कथा का पठन या श्रवण और कुंज बिहारी की आरती के साथ एकादशी माता की आरती भी अवश्य ही गाएं। किसी भी तरह की हिंसा इस दिन ना करें। पेड़ पौधों से पत्ते तक भी ना तोड़ें, क्योंकि इसमें जो छोटे जीव होते हैं वो अनजाने में ही हमारे हाथों से मर जाते हैं, जिसका पाप हमारे सर चढ़ता है। तो किसी भी तरह की हिंसा अपनी तरफ से ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन शांत रहने की कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादा बोलने से झगड़े भी हो जाते हैं, तो इससे व्रत का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। तो पॉजिटिव रहें और प्रभु के पवित्र नामों का जाप करें। हरे कृष्णा महामंत्र, गीता पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम, रामायण पाठ आदि अपनी शारीरिक समर्थता के अनुसार अवश्य ही करें। पूरा दिन प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें और निर्विघ्न इस व्रत को पूर्ण कराने के लिए प्रभु से प्रार्थना भी करें। फिर अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ कर लें। फिर नियत समय पर दान दक्षिणा आदि निकालकर अपने व्रत को खोलें और प्रभु को व्रत को निर्विघ्न पूर्ण कराने के लिए धन्यवाद जरूर दें। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।